नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, दिन रविवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 3 जनवरी है, जो कि साल का तीसरा दिन होता है। 3 जनवरी के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत की पहली महिला शिक्षक का आज जन्म हुआ था। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने 1848 में मात्र 9 छात्रों को लेकर एक स्कूल की शुरुआत करी थी। ज्योतिराव ने अपनी पत्नी को घर पर ही पढ़ाया और एक शिक्षक बनाया। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका है और वही महिला थी जिन्होंने लड़कियों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। और आज ही के दिन 1836 में मुंशी नवल किशोर का जन्म हुआ, जिन्होंने 5,000 से ज़्यादा किताबें अलग अलग भाषाओं में पब्लिश करी। मुंशी नवल किशोर अंग्रेजी शासन के समय के भारत के उद्यमी, पत्रकार और साहित्यकार थे। इनकी ज़िंदगी का सफ़र कामयाबी की दास्तान है। शिक्षा, साहित्य को लेकर उद्योग के क्षेत्र में भी उन्होंने सफलता पाई। और जो बात सबसे उल्लेखनीय है वो यह है कि उन्होंने हमेशा मानवीय मूल्यों का सम्मान किया। और आज ही के दिन एप्पल कंप्यूटर यानी कंपनी 3 जनवरी 1977 में निगमित हुई। एप्पल इंक एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाएं उत्पादों की रचना, विकास और बिक्री करता है। एप्पल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। एप्पल अमेजॉन, गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के साथ तकनीकी की दुनिया में बड़ी 5 दिग्गज कंपनियों में से एक माना जाता है। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। भारत ने ब्रिटेन के में सार्स कोविड 2 के नए संस्करण स्ट्रेन को विकसित करने में सफलता हासिल करी है। अब तक किसी भी देश ने स्ट्रेन को सफलतापूर्वक पृथक करने और इसे विकसित करने की रिपोर्ट नहीं दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि कोविड-19 का कारक सोर्स कोविड 2 देश भर में फैली प्रयोगशालाओं के जरिए महामारी के शुरुआती दिनों में तलाशा गया था। और केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय किया है। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाएं दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं, तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने यह घोषणा करते हुए कहा कि मोदी सरकार सेवा के नियमों को सरल बनाने और विभेदीकारी नियमों को खत्म करने के सभी आवश्यक उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह से सभी प्रकार की नई पहलों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन को सेवानिवृत्ति के बाद भी आसान बनाना है। लापता बच्चों की तलाश कर उनके पुनर्वास के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल मुस्कान अभियान के तहत महाराष्ट्र में अहमदनगर में स्थानीय प्रशासन ने पिछले महीने में 1,088 लोगों को ढूंढ निकाला है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार 47 ऐसे बच्चे भी ढूंढे गए हैं जिनके लापता होने की कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की गई थी। और UAE में एक भारतीय प्रवासी रामकुमार सारंगपाणी ने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के 15वें ताजपोशी दिवस के मौके पर 8.2 वर्ग मीटर का विशाल शुभकामना पत्र यानी ग्रीटिंग कार्ड बनाकर 19वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण ऑफिस के वर्क कल्चर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कार्यस्थलों पर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी जा रही है। इसके तहत कर्मचारी अपना ऑफिस का काम घर से ही कर सकते हैं। वहीं अब सरकार ऐसे नियम लाने पर भी विचार कर रही है जिसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को चुनने का मौका मिल सकेगा। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए शुक्रवार को एक ड्राफ्ट जारी किया और मीडिया में रिपोर्ट्स के अनुसार नए कानून के ड्राफ्ट में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। नकारात्मक विचारों की वजह से किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिल पाती है, इसीलिए सकारात्मक बने रहना चाहिए। प्रेरक विचारों तथा नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों के साथ अपने दिन की शुरुआत करने से हमारी सोच दिन भर सकारात्मक बनी रहेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।